तो लास्ट जो चीज़ें हमने पढ़ी थी वो एक दफ़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। हमने अभी तक जो चीज़ें कवर की हैं फेसबुक के हवाले से, उसमें यह है कि हमने फेसबुक बिजनेस मैनेजर बनाना सीख लिया था। फेसबुक का पेज बिजनेस मैनेजर, उस बिजनेस मैनेजर में एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स ऐड कैसे करते हैं, असाइन कैसे करते हैं, किसी को एक्सेस कैसे देते हैं उन एसेट्स की, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद हमने इवेंट्स मैनेजर पढ़ा था कि इवेंट्स मैनेजर क्या होता है। हमने एड्स मैनेजर को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था कि एड्स मैनेजर क्या होता है। सही है। तो खैर ये चीज़ें हमने टोटली ब्रीफ, थोड़ा सा हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। तो हम, अच्छा, अब फेसबुक ऑडियंस को हमने आज कवर करना है कि फेसबुक पे ऑडियंसेस वाला एक टूल होता है। उस टूल का पर्पस क्या है, वो वहाँ पे क्यों उन्होंने ऐड किया हुआ है, और हम उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे आज। सो फेसबुक ऑडियंसेस, अब फेसबुक में जो है ऑडियंस होती क्या है, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ऑडियंस है क्या बेसिकली। तो ऑडियंस वो लोग हैं फेसबुक पे जिनको हमने अपने ऐड दिखाने हैं। हमारे लिए ऑडियंस कौन है, वो लोग हैं जिनको हमने अपने ऐड दिखाने हैं, या हम अपने ऐड के थ्रू जिन लोगों को रीच आउट करना चाह रहे हैं, वो हमारी ऑडियंस है। ठीक है। और फेसबुक पे आप अपनी मर्जी के, अपने मतलब के लोगों तक इजीली पहुंच सकते हैं जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। मतलब उनको आसानी से रीच आउट कर सकते हैं जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस है। और फेसबुक आपको ये ऑडियंस का डाटा जो है वो कलेक्ट करके रखता है, अपने पास सेव करके रखता है। ठीक है। और ज़रूरत पड़ती है जब आपको आपकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने की, तो फेसबुक आपको हेल्प करता है आप उन लोगों तक पहुंचाने की जिनको आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है। ठीक है। तो फेसबुक करता क्या है बेसिकली, फेसबुक अब डाटा कलेक्ट कर किस तरह का होता है ये मैंने पहले भी चीजें बताई हैं, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फेसबुक डाटा कलेक्ट इस तरह करता है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो फेसबुक ट्रैक कर रहा होता है। आपके मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, फेसबुक आपकी एक्टिविटीज को, आपके क्लिक्स को, आप जिन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हैं, इन सब चीजों को फेसबुक ने ट्रैक करना होता है। वो जब ट्रैक कर रहा होता है तो उसे पता होता है कि आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किस टाइप की प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, किस टाइप की चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, किस तरह से चीजें चल रही हैं। तो ये सब कुछ आपका फेसबुक को पता होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताया था कि आप जो भी चीजें देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीजें फेसबुक ट्रैक करता है। और फेसबुक आपकी एक जनरल प्रोफाइल बना लेता है अपने पास कि भाई ये बंदा जो है इस टाइप की एक्टिविटी कर रहा है, इसका इन चीजों में इंटरेस्ट है, ये इस टाइप की प्रोडक्ट्स इसने रिसेंटली देखी हैं तो ये इसके इंटरेस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, ये इस तरह के इसने ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं फेसबुक के ऊपर, तो इसको इस कम्युनिटी का पार्ट है, तो वो ये इन चीजों में भी इंटरेस्ट लेता है, उसके अंदर भी ऐड कर दो। इसकी एज ग्रुप क्या है, फेसबुक प्रोफाइल पे इसने जो लगाई हुई है अपनी एज, उस एज के हिसाब से वो जेंडर क्या है उसका अलग से। ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग, ईमेल वगैरह हर चीज वो आपकी फेसबुक स्टोर करके रखा होता है फेसबुक ने। जब जरूरत पड़ती है, जैसे मैं और आप जब एक एज एन एडवर्टाइजर जाके फेसबुक को बताते हैं कि मुझे वो लोग चाहिए जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, तो फेसबुक मुझे उन लोगों तक पहुंचाता है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ों को सर्च कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, या फेसबुक पेज लाइक किए हुए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उन लोगों को मेरे एड्स दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इस तरीके से फेसबुक ने आपकी प्रोफाइलिंग की भी होती है। तो वही चीज फेसबुक हमें ऑफर कर रहा होता है कि हमारे पास तो डाटा है, आप उस डाटा को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने एड्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। सही है। तो हम क्या करेंगे, ऑडियंस वाले टूल को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको हम अपने बेनिफिट के लिए किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत काम आता है हमारे पास एडवर्टाइजिंग के अंदर। अगर हम ये चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में लेके एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इनको लॉजिकली अप्लाई करते हैं, मतलब इवेंट्स मैनेजर के अंदर जो हमें इवेंट्स आ रहे हैं, ऑडियंस को, और इन चीज़ों को हम कंबाइंड फॉर्म में जब इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमारे एड्स मैनेजर के अंदर जब हम एड्स रन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है,
जो बंदा डाटा अंडरस्टैंड कर लेता है, डाटा को पता लग जाता है कि डाटा से हम किस तरीके से काम निकाल सकते हैं अपनी मतलब का, वो बंदा अच्छी मार्केटिंग भी कर सकता है। अगर आप डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप मार्केटिंग भी नहीं अच्छी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इनका मतलब क्या। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब फेसबुक पे आपको तीन किस्म की ऑडियंसेस मिलेंगी जो हम खुद से बना सकते हैं। ठीक है, तीनों ऑडियंसेस हम खुद ही बनाते हैं। ठीक, लेकिन तीन किस्म की ऑडियंस होती है फेसबुक पे। एक होती है कस्टम और कोर ऑडियंस, कोर ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, ये वो ऑडियंस होती है जो हम टारगेट करते हैं फेसबुक के पास, जिनकी इंफॉर्मेशन सेव्ड होती है। उनको फेसबुक हम बताते हैं ना कि डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखता हो, डिजिटल मार्केटिंग एड्स मैनेजर में जहाँ ऑडियंस वाला सेक्शन होता है उधर जाके लिखना है डिजिटल मार्केटिंग, और ये एंगेज शॉपर हो, और ये कॉस्ट में, और डिजिटल मार्केटिंग के अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी इंटरेस्ट रखता है। इस तरह की चीजें हम जब फेसबुक को बता रहे होते हैं ऑडियंस सेक्शन में, तो उस ऑडियंस को हम सेव भी कर सकते हैं। तो वो आपकी कोर ऑडियंस या मेन ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस भी उसे बोलते हैं हम। वहां पे जो लिखा आ रहा होता है वहां पे बेसिकली होता है सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, वैसे इसको कोर ऑडियंस बोलते हैं। उसके बाद आपके पास एक कस्टम ऑडियंस होती है और एक लुक अलाइक ऑडियंस होती है। कस्टम ऑडियंस को हम पहले डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है, क्योंकि कोर ऑडियंस जो है वो तो बिल्कुल बेसिक जो टारगेटिंग आप कर रहे होते हैं वही होती है। इसको प्रैक्टिकली अभी मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ये है क्या चीज़। सही है। कस्टम ऑडियंस, कस्टम का मतलब पहले समझ लेते हैं। कस्टम क्या होता है? आपको कस्टमाइजेशन जो होती है, एक होता है कि आपके पास आपने एक बाइक, नई बाइक खरीदी है। ठीक है, नई बाइक है और उसके ऊपर जेन्युइन पार्ट्स लगे हुए हैं, सारा कुछ, मतलब वो बाइक आपने ली बिल्कुल नई नवेली शोरूम से निकलवाई। उसके बाद आप जाते हैं मार्केट में उसे लेके और आप उसे कहते हैं भाई इस बाइक की टैंकी जो है ये चेंज कर दो, इसकी जगह दूसरी टैंकी लगा दो, इसके ये हेडलाइट जो है इसे चेंज करके दूसरी हेडलाइट लगा दो, इसका हैंडल चेंज करके दूसरा हैंडल लगा दो, इसकी सीट चेंज करके दूसरी सीट लगा दो, इसके ये जो साइड पे फुट रेस्ट है इनको चेंज करके दूसरे लगा दो, इसका ये जो साइलेंसर लगा हुआ है इसको चेंज करके दूसरा लगा दो। तो अब आपने क्या किया? आपने उस ओरिजिनल चीज को कस्टमाइज कर दिया। मतलब कस्टमाइज का मतलब है आपने अपनी मर्जी की चीजें उसमें ऐड कर दी। ये कस्टमाइजेशन होती है, राइट? तो कस्टमाइजेशन, जो वर्ड कस्टम है वो कस्टमाइजेशन से निकला हुआ है। कस्टम का मतलब है कि खुद से किसी चीज को बनाना, उसमें एडिशन करना अपनी मर्जी की। होती वही चीजें हैं लेकिन वो खुद से आप एडिशनल ऐड करते हैं। ठीक है, कि ये चीज चेंज करके ये कर दूंगा, ये मुझे ज्यादा पसंद है, वो कस्टमाइजेशन में आ जाती है। तो कस्टम ऑडियंस मतलब वो ऑडियंस जो हम खुद से बनाते हैं, जो हम खुद से बनाते हैं। और बनाते कैसे? ये नहीं कि हम खुद, वो फेसबुक का ही डाटा होता है कलेक्टेड, लेकिन उसके थ्रू हम फेसबुक को बता रहे होते हैं कि हमें ये वाले लोग चाहिए। अब कस्टम ऑडियंस को समझते हैं। अब ऐसे लोग जो अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप चाहते हैं कि वो लोग जो मेरी वेबसाइट को विजिट करके गए हैं, जितने भी लोग हैं लास्ट 30 डेज के अंदर, मतलब पिछले एक माह में मेरे वेबसाइट पे जितने भी लोग आए, उन लोगों को उन लोगों को मैं चाहता हूँ दोबारा से एड्स दिखाऊं। क्यों? क्योंकि वो लोग हैं जो मेरे ब्रांड को या मेरी प्रोडक्ट्स को या मेरे वेबसाइट को, अब मेरे बिजनेस को बेसिकली पहचान चुके हैं। उनको पता लग गया है कि मैं करता क्या हूँ, मेरा काम क्या है। तो अगर मैं इन लोगों को दोबारा से अपने एड्स दिखाऊं तो देर इज अ चांस कि वो मेरे से मेरी प्रोडक्ट्स या मेरी सर्विसेज ले लें। ठीक है, मतलब वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में मेरी वेबसाइट को विजिट किया या मेरी वेबसाइट को ओपन किया, किसी भी तरीके से गया, वो फेसबुक ऐड देख के भी जा सकता, हो सकता है वो फेसबुक ऐड देख के आया मेरी वेबसाइट पे, हो सकता है वो मेरी वेबसाइट पे डायरेक्टली आ गया हो। लेकिन मैं फेसबुक को ये कहूँ कि भाई मुझे ये 30 डेज में, जो लास्ट 30 डेज थे ना, इसमें जो भी लोग आए थे मेरी वेबसाइट पे, मुझे उनका एक ग्रुप बना के दे दो, ताकि वो मैं उनको यूज कर सकूं, अपने इस्तेमाल में लेके आ सकूं, इन लोगों को एड्स दिखा सकूं बेसिकली। कहता है ठीक है। फेसबुक को आप ये, जब आप फेसबुक को ये वाला ऑप्शन, अब आप सोचेंगे फेसबुक, अब ये जो ऑप्शन है बेसिकली कि इन लोगों का ग्रुप बना दो, ये जो मेरे वेबसाइट पर जिन लोगों ने विजिट किया,
तो ये जो ग्रुप होता है बेसिकली बनाना, इसे हम कहते हैं कस्टम ऑडियंस। मतलब हम फेसबुक को बता रहे हैं कि मुझे ये वाले लोग चाहिए जो मेरी वेबसाइट पे आए थे, ठीक है, या मुझे ये वाले लोग चाहिए जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके इस पेज को विजिट किया था, या मुझे ये वाले लोग चाहिए जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके इस प्रोडक्ट को देखा था। मैं फेसबुक से ये वाली ऑडियंस बना सकता हूँ, ग्रुप्स बना सकता हूँ, अलग अलग ग्रुप्स, उन अलग अलग ग्रुप्स को बेसिकली कस्टम ऑडियंस कहते हैं। इस तरीके से मैं फेसबुक को ये कह सकता हूँ कि भाई फेसबुक, अगर तो मेरे पास वेबसाइट नहीं है, अगर तो मेरे पास वेबसाइट नहीं है, तो मैं फेसबुक से कस्टम ऑडियंस क्या बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, वेबसाइट ना हो तब भी बना सकते हैं। कैसे? आप फेसबुक को कहते हैं कि फेसबुक, मेरी मेरी वेबसाइट, वेबसाइट तो नहीं है, तो मेरे जो फेसबुक पेज है, जो पेज मैंने अपने बनाया हुआ है, जिसके ऊपर मैं अपनी प्रोडक्ट्स को की पिक्चर्स अपलोड करता हूँ, जिसके ऊपर मैं मार्केटिंग करके ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को, ये जितने भी मेरे पेज के ऊपर विजिटर्स आ रहे हैं, जो भी लोग मेरे पेज को विजिट कर रहे हैं, इन सब की एक ऑडियंस बनाऊं, ठीक है, और इनको मैं अपने एड्स दिखाऊं। मतलब अब वो लोग जो आपके पेज को विजिट कर चुके हैं ऑलरेडी, फेसबुक पेज को, अगर आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएं, या वो लोग जिन्होंने आपके पेज को लाइक किया हुआ है, आप उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएं, तो फिर भी लोग, चांस बन जाएगा ना कि आपसे अब लोग चीजें खरीदना शुरू कर दें, लेना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपको जानते हैं। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि कस्टम ऑडियंस होती क्या है बेसिकली। ठीक है, तो कस्टम ऑडियंस वो लोग जिन्होंने आपकी वेबसाइट के साथ, या आपके फेसबुक पेज के साथ, या आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ किसी भी किस्म की एक्टिविटी या किसी भी किस्म का इंटरेक्शन किया हो, आप उन लोगों को एक ग्रुप के अंदर ऐड कर सकते हैं और उन लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट को जब विजिट करते हैं, उस वेबसाइट की किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, तो सेम प्रोडक्ट के एड्स आपको आना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो वो कैसे कर रहे होते हैं? वो यही चीज कर रहे होते हैं कि वो एक कस्टम ऑडियंस बनाते हैं उन लोगों की जिन्होंने वो वाला पेज विजिट किया होता है, और उसके बाद वही लोगों को टारगेट करते हैं और उन्हीं लोगों को दोबारा से ऐड दिखाते हैं, ताकि वो लोग जो किसी भी वजह से उस पेज को छोड़ के चले गए, प्रोडक्ट लेने लगे थे लेकिन नहीं ली, वो आपसे प्रोडक्ट परचेज कर लें। ठीक है, ये तरीका होता है। अब ये करते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं? ठीक है, अच्छा, लुक अलाइक ऑडियंस में मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि हम जब उसको बनाएं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए एक बेसिक के होती क्या लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस जो होती है, वो ऑडियंस होती है। लुक अलाइक का मतलब क्या होता है? मिलते जुलते। लुक अलाइक का मतलब होता है मिलते जुलते लोग, एक दूसरे से मिलते जुलते लोग। तो लुक अलाइक का मतलब क्या हुआ? लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या हुआ? वो लोग वो लोग जो एक स्पेसिफिक किस्म की ऑडियंस से मिलते जुलते हैं। मतलब लुक अलाइक ऑडियंस आप कस्टम ऑडियंस के थ्रू ही बनाते हैं। मतलब आपने फेसबुक पे अपनी एक कस्टम ऑडियंस बना ली, अब आप फेसबुक को कहते हैं कि ये लोग जो ये मेरी कस्टम ऑडियंस है, मुझे इन्हीं से मिलते जुलते और लोग भी चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आपके फेसबुक पेज पे कई लोग विजिट करते हैं, उनमें से कई लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं, और कई लोग होते हैं जो आपको मैसेज भी कर देते हैं। तो आप फेसबुक को बताते हैं कि भाई जिन लोगों ने मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज किया, मुझे इन्हीं से मिलते जुलते लोग चाहिए। ठीक है, तो मुझे इसकी एक लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। फेसबुक उन्हीं से मिलते जुलते लोगों की एक आपको ऑडियंस बना देता है, और उस ऑडियंस को बेसिकली हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। मतलब लुक अलाइक ऑडियंस बनाने के लिए कस्टम ऑडियंस होना जरूरी है। अच्छा, ये हो गई हमारी लुक। अब ये बनाते कैसे हैं, अब हम प्रैक्टिकली जरा जाके कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस को बना के देखेंगे। सही है, तो मैं अपनी स्क्रीन जो है वो स्विच कर लेता हूँ, ब्राउजर की स्क्रीन पे आ जाते हैं अपनी, और यहाँ पे हम आके सर्च करेंगे business.facebook.com। अच्छा, हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट में आए। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप आते हैं अपने ऑल टूल्स के अंदर, यहाँ से
और यहाँ पे आपके पास एडवर्टाइज वाले सेक्शन जो है, इसी के अंदर आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है एड्स मैनेजर। यहाँ आ रहा होता है एड्स मैनेजर। अब ये एड्स, ओ सॉरी, एड्स मैनेजर बता रहा, एडवर्टाइज वाले सेक्शन में आपके पास यहाँ पे आ रहा होता है ऑडियंसेस। ठीक है, क्योंकि हमने ऑडियंसेस पढ़ना है, हमने एडवर्टाइज वाले सेक्शन में रहना है। ऑडियंसेस आ रहे हैं यहाँ पे। अब ये ऑडियंसेस जो है, इधर आप देखें लिखा हुआ है क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस, लुक लाइक ऑडियंसेस और सेव्ड ऑडियंसेस फॉर योर एड कैंपेन्स। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब हो सकता है आप ओपन करें, आपके पास ये वाली ऑप्शन ना आ रही हो, ऑडियंस वाली। उसकी वजह क्या होगी वो मैं पहले बता देता हूँ। उसकी वजह ये होगी कि आपके पेज के ऊपर 100 से कम लोगों ने पेज को लाइक किया हुआ होगा, या 100 से कम लोगों ने पेज को फॉलो किया हुआ होगा। अगर आपके पेज पे 100 से कम लाइक्स या 100 से कम फॉलोअर्स हैं, तो आपके पास ऑडियंस वाली ऑप्शन नहीं आएगी। जब 100 या 100 से ऊपर हो जाएंगे, तो फिर आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई मैं आपको कहा था अपने अकाउंट को एक्टिव रखें थोड़ा सा, उस पर इंगेजमेंट लेके आए, कोई एक आधा ऐड रन कर लें जिसकी वजह से आपके पास लोग आना शुरू हो जाएं, ताकि आप एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने करना ये है कि आपके सामने ये इस तरह का एक पैनल आएगा, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा ऑडियंस, रीच द अकाउंट सेंटर अकाउंट हु मैटर टू यू ऑडियंस। बेसिकली यहाँ से आप ये देखें लिखा हुआ है क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, क्रिएट अ लुक अलाइक ऑडियंस, क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस। ठीक है, अब पहले सेव्ड ऑडियंस को देख लेते हैं। सेव योर कॉमनली यूज्ड टारगेटिंग ऑप्शंस फॉर इजी रीयूज, चूज योर डेमोग्राफिक्स इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स देन सेव देम टू रीयूज इन एड्स। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि आप यहाँ से अपनी एक बिल्कुल फ्रेश ऑडियंस बनाएंगे। सेव्ड ऑडियंस में आप एक अपना जो फ्रीक्वेंटली जिन लोगों को आप टारगेट करते हैं, जो आपकी एक ऑडियंस, कोर ऑडियंस जो है, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे आपने टारगेट करना है। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम जिनको आप टारगेट कर रहे होंगे, आप उन लोगों की यहाँ से एक ऑडियंस बना सकते हैं सेव्ड ऑडियंस के अंदर से। ठीक है, तो ताकि आपको बार बार टारगेट ना करना पड़े। जब भी आप ऐड लगा रहे हो तो वहां पे हर दफा आपको जी ऑडियंस बना वो सारी चीजें दोबारा से टारगेट करनी पड़ रही हो। आप ये सेव्ड ऑडियंस बना लें एक ही दफा, और हर बार इन्हीं को यूज करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम बनाएंगे सेव्ड ऑडियंस, तो यहाँ से लिखा हुआ है क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस। इस ऑडियंस का नाम मैं रख देता हूँ। अब मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। ये वो वाली ऑडियंस है जिनको मैं रीच आउट करना चाह रहा हूँ, जो मेरे से सर्विसेज लें। जैसे अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना है उन्होंने। अब ये पेज है बेसिकली जो कि आपको हेल्प आउट करता है। ये कंपनी है बेसिकली जो हेल्प आउट करती है। अगर आपने यूएसए यूके में अपना अकाउंट बनाना है या बिजनेस रजिस्टर करना है, तो आप, ये कंपनी ये सर्विसेज ऑफर करती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों को रीच आउट करूँ जो कि इस टाइप के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, या जैसे अमेजोन हो गया, क्योंकि अमेजोन में आपको हेल्प इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मैं इस तरह के लोगों को टारगेट करूंगा। सही है, और मेजर सिटीज़ को टारगेट करूंगा, या फिर वो वाली सिटीज़ जिनके अंदर काम होता है, कारोबारी लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो वो वाले लोगों को टारगेट करना चाह रहा हूँ, और मैं इसी तरह के लोगों को रीच आउट करना चाहूंगा हर दफ़ा। ठीक है, तो मैं एक ऑडियंस पहले से बना के रख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार हर दफा एक ये वाली ऑडियंस को टारगेट ना करना पड़े। जब भी मैं ऐड लगाऊं सिर्फ मैं क्लिक करूं और मेरी ये वाली ऑडियंस खुद ब खुद टारगेट हो जाए। तो इसका तरीका ये है कि मैं लिखूंगा, इसका नाम है अमेजोन ऑडियंस, इस तरह करके नाम रख देता हूँ, जो अमेजोन से रिलेटेड ऑडियंस है मेरी। ठीक है, और ये मैं एक से ज्यादा भी बना सकता हूँ। हो सकता है मैं 3 4 किस्म की ऑडियंस बना के रख लूँ, और मैं देखूँ कि कौन सी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। बाद में जो बेहतर परफॉर्म कर रही हो उन्हीं लोगों को मैं ऐड दिखाना शुरू कर दूँ आगे भी। तो इसके बाद यहाँ से नीचे आते हैं, लोकेशन टारगेटिंग की ऑप्शन। ठीक है, तो पूरा पाकिस्तान है, तो मैंने कहा मेजर सिटीज चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। मैं बेसिकली वो वाली सिटीज को टारगेट कर रहा हूँ जो थोड़ी सी
बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जी बिजनेस जहाँ पे होता है, लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, इस टाइप की चीज़ें, तो वो वाली सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने कुछ सिटीज़ टारगेट कर ली। अब मैं कहता हूँ कि मुझे हर एज एज मुझे ऑब्वियसली जिन्होंने बिजनेस रजिस्टर करना है वो कोई 25 साल का तो होगा कम से कम, और इसकी एज 25 साल से लेके 50 साल तक कर देता हूँ, क्योंकि इस एज तक के लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है थोड़ी सी इन चीज़ों के बारे में। अदरवाइज इससे नीचे करूँगा तो मैं प्रॉपर टारगेट, मतलब वो बहुत ऑड सा हो जाएगा कि जी 18 साल का सही है। जेंडर सारे ही टारगेट कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस जो है मेरे पास यहाँ पे, इंग्लिश, इंग्लिश और ये कर देता हूँ इंग्लिश। डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेजोन, यहाँ पे amazon.com, नहीं एम्प्लॉयर नहीं चाहिए मुझे, amazon.com, amazon.com रिटेलर, मतलब people who have expressed an interest or like pages related to amazon.com, मतलब वो लोग जो amazon से रिलेटेड पेजेस को लाइक करते हैं या इस तरह की वो लोग पाकिस्तान में, और वो लोग जो एक और साथ में ऐड कर देते हैं amazon.com जो वेबसाइट है उसको, बेसिकली वो मार्केट प्लेस, amazon मार्केट प्लेस वेबसाइट, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। और क्या ऑप्शन है वैसे इसमें देखें, amazon मार्केट प्लेस, नीचे इसको भी टारगेट कर लेते हैं। अब मैं सजेशंस में जाके देखता हूँ क्या हो है। देखें ईबे, ईबे भी मुझे चाहिए। फिर वो लोग जो ई कॉमर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग, और हम ऑडियंस अपनी सेव्ड ऑडियंस बना रहे थे तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया जी जो अमेजोन में इंटरेस्ट लेते हैं, अमेजोन पेमेंट्स, amazon.com में ई कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, या पेपॉल वगैरह इसमें जिन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, या वॉलमार्ट में, इन लोगों को मैं इस अपनी ऑडियंस में ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, शॉपिफाई, क्योंकि ये मेरी रेलेवेंट ऑडियंस है। और मैं इसको क्रिएट सेव्ड ऑडियंस, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और ये मेरी एक सेव्ड ऑडियंस बन गई। ये ले। ठीक है, ये दो आ गए हैं, इनमें दोनों में एक ही चीज़ है, तो आप एक को डिलीट कर दें अगर दो बन गए, कोई मसला नहीं है। ये देखें सेम चीज़ इसमें ही है, सेम चीज़ इसमें है, तो आप इसको बेशक डिलीट कर दें यार। ठीक है, तो ये आपकी एक सेव्ड ऑडियंस बन गई। जब भी आप ऐड लगाएंगे तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जी ये मुझे सेव्ड ऑडियंस, इसको यूज करना है, इनको ऐड दिखाने हैं इन लोगों को। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है लुक अलाइक, सॉरी कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस पे आप जाएं, क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक करेंगे और कस्टम ऑडियंस पे जाके सेलेक्ट करेंगे क्रिएट कस्टम ऑडियंस। यहाँ से वो कह रहा है चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि आपको कस्टम ऑडियंस किधर से बनानी है, किस सोर्स से बनानी है। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन है योर सोर्सेज और एक है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज का मतलब है आपका अपना सोर्स जिसको आप देना चाह रहे हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट या आपकी ऐप या आपकी अपनी कोई कस्टमर लिस्ट है या कोई ऑफलाइन एक्टिविटी है जिसको आप ट्रैक करके create an audience of people who interacted with your business in store, over the phone और by offline channels। या फिर आपकी जो कैटलॉग अगर बनाई हुई है आपने, ठीक है, इसके ऊपर अपनी फेसबुक के ऊपर, तो उसके थ्रू अगर लिंक करना चाह रहे हैं, उस उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं जिन्होंने आपकी कैटलॉग को देखा हुआ है, विजिट किया है, या उसके थ्रू उसके साथ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो आप उन्हें भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेबसाइट और ये ऐप रिलेटेड एक्टिविटी और डिफरेंट, ये आपके पास मैनुअल सोर्सेज हैं, ये आपके अपने सोर्सेज हैं। ये मतलब फेसबुक के अलावा जो सोर्सेज हैं ये वो वाले सोर्सेज हैं जिनकी आप कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। और एक है मेटा सोर्सेज, मेटा का मतलब फेसबुक, जो फेसबुक के ऊपर से आप जो सोर्सेज हैं, यानी कि आपका फेसबुक पेज, आपके इंस्टाग्राम का अकाउंट, आपके वीडियोस जो हैं पेज या इंस्टाग्राम पे लगी हुई, आपके लीड फॉर्म जो आप लीड जनरेशन के ऐड चलाते हैं उसके लीड फॉर्म जो होते हैं उस पे जिन लोगों ने एक्टिविटी की है उस पे सबमिट किया फॉर्म या फिल कर रहे थे। ठीक है, जिन लोगों ने शॉपिंग की है या जिन्होंने फेसबुक के ऊपर जो आपकी मार्केट प्लेस में लिस्टिंग्स बनाई हुई हैं आपने उनके ऊपर इंटरेक्शन किया, उनको ऐड दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप
इन दोनों में से कोई भी सोर्स चूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अभी हम क्या करेंगे फिलहाल, हम पहले अप, अपनी, क्योंकि अगर तो हमारे पास एक वेबसाइट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास एक वेबसाइट है, अगर तो हमारे पास एक वेबसाइट है तो हम उसकी उसमें जो लोगों ने एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी की बेसिस पे मैं एक कस्टम ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं वेबसाइट चूज करूंगा और यहाँ से कर दूंगा नेक्स्ट। और देखिए वो कह रहा है कि आपने पिक्सल नहीं बनाया हुआ अभी तक, तो आपको पिक्सल बनाना पड़ेगा पहले। तो वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट के ऊपर से ऑडियंस को उठाना है, पिक्सल के बगैर आपकी कस्टम ऑडियंस नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिजनेस मैनेजर दूसरा ओपन कर लेते हैं जिसमें पिक्सल लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और वेबसाइट, यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। अब इसका क्योंकि मैंने पिक्सल लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मुझे ये ओपन कर देगा पैनल के, आप ऑडियंस बना लें। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से मैं पिक्सल सेलेक्ट करूंगा, वाइब्रेंट, ये ग्रीन हुआ है, इसका मतलब पिक्सल लाइव है। अब ये नीचे मुझे बता रहा है कि इवेंट्स, अच्छा ऊपर आपने एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे वो आपको बोल रहा है आप किन लोगों को ऐड करना चाह रहे हैं। वो लोग जो, इसमें दो ऑप्शन है, एनी या ऑल, वो लोग इस ऑडियंस में इंक्लूड हों जो नीचे जो मैं कंडीशंस लगा रहा हूँ उनमें से किसी कंडीशन को ऊपर भी पूरा उतार रहे हो, तो वो इस ऑडियंस के अंदर ऐड हो जाएंगे, जो कस्टम ऑडियंस मैं बना रहा हूँ। या जो मैं कंडीशन नीचे बताऊंगा, अगर जो कंडीशंस मैंने बताई हैं, अगर वो सारी कंडीशंस होंगी तब ऐड होंगे। ये दो ऑप्शन हैं कि सारी कंडीशन होना जरूरी है। ये जो मैं नीचे अभी कंडीशंस बताऊंगा ना, कि ये अभी कंडीशंस पे आते हैं तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अभी इसको आपने बार इसको एनी रखना है। मैं आपको नीचे अभी ये बना के दिखा रहा हूँ, ऑडियंस जब बना लूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कंडीशंस होती क्या हैं। ये मैंने पिक्सल अपना चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे नीचे ऑप्शंस आ रही है इवेंट्स की। ठीक है, इवेंट्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, एक्शंस जो आपने आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म किए गए हैं उसे हम बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो इवेंट वो कह रहा है कि आप बताएं किस इवेंट के आप ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं, कि किस इवेंट को आप ट्रैक कर। मैं कह रहा हूँ इस पे पहले से सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट कि जितने भी वेबसाइट पे लोग आए हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, जितने भी लोगों ने वेबसाइट को विजिट किया है, कब, लास्ट 30 डेज के अंदर उनकी एक ऑडियंस बन जाएगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा नाम L30, लास्ट 30 डेज वेबसाइट विजिटर्स, तो ये डायरेक्ट इधर से क्रिएट ऑडियंस करूंगा तो ये ऑडियंस बन जाएगी। सिंपल। मैं चाहूँ तो यहाँ से इवेंट को चेंज भी कर सकता हूँ। क्या, कि यहाँ पे नीचे आ रहा है फ्रॉम योर इवेंट्स, नीचे बने बनाए बाय डिफॉल्ट कुछ इवेंट्स हैं कि जिन लोगों ने पेज व्यू किया, या जिन्होंने कोई कैटेगरी व्यू की, या जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, यानी कि वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट का एक्शन लिया, मतलब कोई प्रोडक्ट अपनी कार्ट में ऐड कर ले, उन लोगों की ऑडियंस, कितने लोगों ने लास्ट 30 डेज में, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है मेरी किसी भी प्रोडक्ट को, उन लोगों को एक ऑडियंस बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसका लास्ट 30 डेज की जगह अगर मैं नाम चेंज करके कर दूं, लास्ट 30 डेज ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट्स। ठीक है, मतलब जो लास्ट 30 डेज में जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट की होगी प्रोडक्ट, उनको ऑडियंस में ऐड कर देगा। या वो लोग जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट किया, मतलब आप ऐड टू कार्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी वेबसाइट का, उसका मतलब होता है इनिशिएट चेकआउट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट पे मैं विजिट करता हूँ, उसके बाद होता क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ, कोई प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ दिस दिस प्रोडक्ट, इसको ऐड टू कार्ट किया मैंने। वो कह रहा है कलर बताया, मैं कहता हूँ ब्लैक कलर एंड ऐड टू कार्ट। ये मेरी प्रोडक्ट कार्ट में चली गई। अब ये मैंने ऐड टू कार्ट का एक्शन परफॉर्म किया है, तो इधर डिटेक्ट हो रहा है, ये देखें इवेंट के ऐड टू कार्ट किया है इस बंदे ने।
अब मैं वो वाली ऑडियंस में शामिल हो जाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में ऐड टू कार्ट किया है, तो मैं भी इस ऑडियंस का हिस्सा बन जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से करता हूँ चेकआउट, तो ये चेकआउट के बटन पे क्लिक करने का मतलब ये होता है कि आपने चेकआउट इनिशिएट कर दिया है। चेकआउट इनिशिएट कर दिया है। अब आप फॉर्म पे आ गए हैं कि आपने सिर्फ ये फॉर्म फिल करना है और उसके बाद अपना ऑर्डर प्लेस कर देना, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ ये काम है। तो क्या करेंगे, मैं अगर कहता हूँ कि जिन लोगों ने इनिशिएट चेकआउट किया है या वो चेकआउट वाले बटन पे क्लिक किया बेसिकली लास्ट 30 डेज में, उनकी ऑडियंस बनाओ, तो वो उनकी ऑडियंस बनाने का मतलब अब मैं उस ऑडियंस में भी शामिल हो गया हूँ जिन्होंने इनिशिएट किया था चेकआउट। और अगर मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा फॉर्म पूरा और प्लेस ऑर्डर कर दूंगा, तो मेरे सामने एक थैंक यू पेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर। तो मैं अगर ये वाला इवेंट चूज करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने लास्ट 30 डेज में परचेज किया है, तो इसका मतलब वो लोग होंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, कोई चीज मेरी वेबसाइट पे आके परचेज की थी, उनकी एक ऑडियंस यहाँ पे बन जाएगी लास्ट 30 डेज में जिन्होंने कोई भी चीज मेरी वेबसाइट से परचेज की थी। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेन मेन इवेंट्स मैंने आपको बता दें, बाकी यही सेम एक्शंस ही हैं डिफरेंट जो कि आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म होते हैं। हाँ, ये अब चीज है कि मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे वो वाले लोग चाहिए जिन्होंने मेरा एक स्पेसिफिक पेज विजिट किया है। कौन सा? हो सकता है मैंने एक ऐड लगाया हुआ हो और मैं उस ऐड को डायरेक्ट इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर लोगों को लेके आ रहा हूँ कि सारे इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड हो, जो भी आएगा वो इस प्रोडक्ट पेज को देखेगा बंदा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप यहाँ से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, ये। और आप अगर यहाँ से कर दें कि यूआरएल, यूआरएल क्या होता है, ये यूआरएल होता है वेबसाइट का, कंटेन्स, डजंट कंटेन या इक्वल, मतलब उसमें यूआरएल के अंदर शामिल है, नहीं शामिल है, या यूआरएल एग्जैक्टली यही है। ठीक है, अब मैं करता हूँ यूआरएल इक्वल्स, और इक्वल्स के आगे साथ ही ये पूरा का पूरा यूआरएल कॉपी करूंगा एंड पेस्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाले यूआरएल जो एग्जैक्टली ये यूआरएल को विजिट करेगा, उसकी एक ऑडियंस बना दे। ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ यूआरएल कंटेन्स, वो मुझे कह रहा है आप यूआरएल कंटेन करें ताकि आपको पता हो कि ये वाली ऑडियंस की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ यूआरएल कंटेन्स दिस, ये मैंने अपना इस पेज का यूआरएल डाल दिया और इस पेज का नाम मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इस पेज का नाम मैं जी जी, ये पेज का नाम, ओ सॉरी पेज का नाम कह रहा हूँ, ये मैं ऑडियंस का नाम रख दिया। ठीक है, लास्ट 30, क्रिएट कर दूंगा ऑडियंस। ठीक है, इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं ऑडियंस। अच्छा, अब एक और चीज है, मुझे चाहिए वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, लेकिन अब देखें जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है उनमें वो वाले लोग भी तो होंगे जिन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया हुआ है अपना, है कि नहीं? मतलब वो लोग जिन्होंने ऑर्डर भी प्लेस मतलब परचेज कंप्लीट कर लिया है, इसमें वो लोग भी तो शामिल होंगे। तो अगर मैं ऐड टू कार्ट वाले लोगों को टारगेट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उन लोगों को भी दोबारा से ऐड दिखा रहा हूँ जिन लोगों ने मेरी प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज कर ली हुई है। ये कोई बुरी चीज नहीं है, मतलब मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाऊं जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है लेकिन प्रोडक्ट परचेज नहीं की, अभी तक कोई परचेज वाला एक्शन कंप्लीट नहीं किया। तो ये किस तरह करूं मैं, ये मैं इसी के अंदर कर सकता हूँ। किस तरीके से? इस मेरे पिक्सल के अंदर जिन लोगों ने इस पिक्सल ने जिन लोगों को ट्रैक किया है कि जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट का एक्शन किया है लास्ट 30 डेज में, उनकी एक ऑडियंस बना दो। लेकिन उनमें से एक्सक्लूड कर दो लोगों को, एक्सक्लूड पीपल, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एक्सक्लूड पीपल, लिखा आ रहा है ना, एक्सक्लूड पीपल। कौन से पीपल? जिन लोगों ने लास्ट 30 डेज में क्या किया था, परचेज की थी। अब क्या होगी है ये ऑडियंस मेरी,
अब इस पे लगी है कंडीशन, वो लोग जिन लोगों ने मेरे वेबसाइट पे आके ऐड टू कार्ट किया, लेकिन उन लोगों को माइनस कर दें, एक्सक्लूड पीपल जिन लोगों ने परचेज की। मतलब परचेज वाले लोग माइनस हो गए। अब सिर्फ इसमें कौन से लोग हैं जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया है, उससे आगे आगे नहीं गए, परचेज कंप्लीट नहीं की अभी अपनी। तो मैं उन लोगों को ऐड दिखाऊंगा जिन्होंने सिर्फ ऐड टू कार्ट किया, ताकि वो भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। ठीक है, आप समझ आएगी कंडीशन क्या है कि हु मीट एनी ऑफ द क्राइटेरिया का मतलब इनमें से किसी भी क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है। अगर बंदा जो मेरी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है तो उसको इस ऑडियंस में ऐड कर दो। और अगर आप ऑल करेंगे तो फिर कंडीशन क्या होगी कि ये वाली कंडीशन जो लगी हैं ये तो करनी ही करनी है पूरी, तभी इस ऑडियंस में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आप एनी रखें ताकि आपके पास ऑडियंस थोड़ी सी गैदर हो। सही है ये। और इसके बाद यहाँ से आप नाम चेंज कर दें इसका, ओनली ATC यानी ऐड टू कार्ट्स लास्ट 30 डेज। और इसको मैं कर देता हूँ एक्सक्लूडेड परचेजर्स। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसमें से परचेजर्स को एक्सक्लूड कर दिया होगा। और ये क्रिएट करूंगा तो ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी मेरी। ठीक है, ये समझ आ गई कंडीशन की।